बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और जी मुझे कहते हैं आप लोगों की होस्ट, आप लोगों की दोस्त सैम मलिक, और आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सुर सांझे। सुर सांझे बड़ा ही प्यारा सा प्रोग्राम है जिसमें एक तो आप लोगों के मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इसमें ऑनियर करते हैं, और प्लस फिर आप लोगों से बात हो रही होती है खूबसूरत इलाकाई ज़बानों के जो गाने में ऑनियर करते, तो वो सबसे ख़ास और अच्छी बात है। इस वजह से शो तभी इतना अच्छा। अदरवाइज तो आई थिंक आप गाने सुनते ही रहते होंगे उर्दू लैंग्वेज में, जो आपकी मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज होती है, बट ये वाला जो शो है जिसमें मैं आपको उन खूबसूरत इलाकाई गानों के ज़बानों के गाने सुनाते हैं। बड़ी प्यारी सी बात है कि कहते हैं जी कि अगर आप सही हैं तो आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त खुद आपकी गवाही गवाही दे देगा। और ये ट्रू बात है। तो हम लगे रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, और किसी से जब बात करनी हो तो हम साबित करना शुरू हो जाते हैं। हम सही वक्त का तलाश कर रहे होते हैं कि यार ये किसी तरह मेरे काम को या मेरी बात को अंडरस्टैंड करे, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बेहतर अगर अपने काम आपको मालूम है कि आया आप जो काम कर रहे हैं आपने सच्ची नीयत से, सच्चे लगन से और दिल से और पॉजिटिव थॉट के साथ वो काम वो बात अगर की है, तो उस चीज़ को आप वक्त पे छोड़ दें। जो जब बेस्ट टाइम आता है वो आपका जो काम है, वो जो आपकी बात है, वो सामने एक दिन आ जाएगा। तो इस वजह से कहता है जो वक्त है वो आपकी खुद ही गवाही देना शुरू हो जाए। तो आपको उस चीज़ के पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं। समटाइम लोग ही समझते हैं, अब बहुत सारे ऐसे भी मैंने लोगों को देखा जब वो सही बात करते हैं या बहुत ज़्यादा आपकी केयर शो करते हैं, आपकी हर बात छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अगर आप बीमार हैं या वट कुछ भी आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जो सेकंड वाला पर्सन इरिटेट होना शुरू हो जाता है, तंग होना शुरू हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है यार, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो ना, उस टाइप की। तो वो क्या होता है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, वो आपका ख्याल रख रहा होता है। तो बेहतर है जो आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, कम ख्याल रखते हैं, तो फिर वो कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो आप उसको अपने मुताबिक जो है ना वो छोड़ दें। जब उसको एहसास होगा, जब एक वक्त आएगा, फिर उसको यार मैं तो ये समझ रही था, तो ये हो क्या रहा है ना। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त ज़रूर आता है, तो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और जी टेलीफोन नंबर हमारे जो है 0514102252 टेलीफोन नंबर है। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 033548888434 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। कोई प्यारी सी बात आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जैसे भी मैंने बात की है। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा हसीन सा वाक़या हुआ हो किसी भी हवाले से, तो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना इधर से जब इधर मुझे मूव करा। तो जी थारा तो जेड़ा मेरा साथ रहा जी ठीक 8:30 बजे तक थारा मेरे साथ रहते। इतना थोड़ी कमी मैं कुछ चाह की कमी फील थी नहीं, क्योंकि आज मैं सवेरे सिर्फ चाह का एक कप पीता है। तो इस टाइम मैं चाह का कप नहीं किया, जिथा चाह की गल्लां थीनियां पेन ते उत्था एक हमारे शो में बड़ा खूबसूरत सा जी सेगमेंट होता है जिसका नाम है मेरे देश के रंग। और एक्चुअल में मेरा देश बहुत खूबसूरत है, और आप जिस दुनिया के जिस कोने में भी चले जाएं, वापस आप अपने ही मुल्क में आते तो आपको एक आज़ादी की जो फीलिंग, आज़ादी की जो सांस लेते ना, ठंडी वाली सांस, वो सिर्फ अपने वतन में आती है। तो इवें ही गल असां जी अज करीसू मुल्तान दे जी। आज मेरे शहर था मैं सैर करवैसा मुल्तान दी, अज सैर करवैसो मुल्तान। सारों को पता हो कि सूफिया इकराम का शहर मना वैना, जितना हिस्ट्री रिच हिस्ट्री है, जिसलिए तुसा वैसे थाको अंदाजा थी वैसी। प्लस उतो दा जो मेन सोन हलवा मशहूर है, उतो दे जे हाथ की कढ़ाई, खूबसूरत चप्पल, कोड़ापुरी चप्पल उथा भी बड़े अच्छे हैं चप्पल। अगर इठा वने कल्चर के लिहाज नाल इठा बड़ा रिच कल्चर है, बहुत बड़ा शहर है। मैं को लगता है कि एक दफ़ा तो जिसले वैसो ना कुछ शहरों जित बार बार थोड़ा दिल लाग सी कैसा था उन्होंने, लेकिन हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती, लेकिन गर्मी एक पास है, सारी चीज़ें एक पास है। जिसले हिस्ट्री सूफिया इकराम तुसा मज़ारां ते वैसो तो आपका खुद दिल लाग सी कि तुसा लाजमन ते कदीम शहरां चों एक शहर है दुनिया दे, यानी कि दुनिया दे कदीम शहर जो एक कदीम है। 5000 साल तो ये सारा मुल्तान जरा शहर आबाद है। मुल्तान की क्या बात है। तो मेरा ख्याल सूफिया इकराम का शहर खूबसूरत जियां अगर हिस्ट्री अगर करूँ तो बहुत बड़े बड़े शोहरा इतों गुजरे, हिस्ट्री रिच टू मच हिस्ट्री। मेरे ख्याल गल्लां थोड़ी मैं घट करेंदियां ता मैं मुल्तान का जिस जिक्र में सराइकी चुबरियां ते वन के
मैंने कहा उर्दू में आज जाकर खूबसूरत सा जी सेगमेंट देखते हैं मेरे देश के रंग मुल्तान के जी। बैठे बैठाए घर में जी मुल्तान की आए सैर करते हैं, आइए जी। क्या ये वेलकम बैक मुल्तान दी सैर कराई तो मैं भी लगता है कि मैं अपने शहर ही वापस लगी गई है यार। काफी टाइम ठीक है मैं अपने मुल्तान शहर नहीं गई, तो ये लगता है बैठे बैठाए मैं को अपने ही चैनल मैं को मुल्तान दी सैर कर, मैं ही सैर की थी, थाकू भी मैं सैर करा रही थी। और शो में मेरी गेस्ट आ चुकी है, बड़ी प्यारी सी बहुत क्यूट सी, और क्या खूबसूरत आवाज़ है, क्या खूबसूरत अंदाज है, और हुस्न भी वैसा ही है। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो क्या ही बात है ना, या फिर एक शेर बन जाता है। और सीरियसली मैं ये नहीं कह रही कि जी मेरे शो में गेस्ट हैं तो वैसे वैसे कह रही हूँ, जब भी उनसे मुलाकात हो बहुत अच्छे से बात करती है, बड़ी प्यारे से बात करती हैं, बहुत सॉफ्ट तरीके से बात। कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है वो बहुत बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी, सॉफ्ट पर्सनालिटी होती हैं। तो एंड ये भी है कि जब दोनों चीज़ों के बारे में मुझे पता चल, जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली तो एज अ सिंगर ही जब आप हमारे शो करने आती थी जहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, जब धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि यह मेडिकल की भी स्टूडेंट हैं, शी इज़ डॉक्टर, इतनी सारी चीज़ें। और माशाल्लाह माशाल्लाह उसके अलावा एक डॉक्टर का एक गाने से क्या ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर का हमेशा माइंड में जी किताबी कीड़े होते हैं, हर वक्त पढ़ते रहते हैं, उनकी तो लाइफ में सिर्फ मरीज ही हो सकते हैं, बहुत सारी ये सारी चीज़ें। फिर गाने की तरफ कैसे आई वो भी मैं पूछूंगी, दोनों चीज़ें कैसे लेके एमफिल की स्टूडेंट भी हैं, और इतनी सारी चीज़ें साथ साथ वो कर भी रही हैं। और प्लस उसके साथ साथ मुख्तलिफ चैनल्स पे अगर आप देखें तो आपको हर जगह वो दिखती हैं। और जब उनका मैं अब नाम बताऊंगी तो आप सोचेंगे कि कौन है इतनी प्यारी सी, और नाम में साथ साथ जी मेरे साथ जी हैं महर अंजुम, और बाकी सारी चीज़ें हम उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम महर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रो, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू सो मच, आप शो में आई हैं। और यार साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट भी, साथ साथ सिंगिंग भी, और इन दोनों चीज़ों को कैसे माइंड में आया कि यार मैं गाना भी गाऊं? सिंगिंग तो मेरा शौक था, बचपन से शौक था सिंगिंग का, लेकिन मेडिकल में आना ये एक प्रोफेशन है मेरा। मैंने सिंगिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया, ये मैं शौकिया अभी तक, मतलब अभी भी लोगों को लगता है कि शायद ये इसका प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशनली मैं इस चीज़ को नहीं लेती। आई एम अ डॉक्टर। और ये है कि सिंगिंग तो बस एज अ शौक ही मैं करती हूँ। मेरे बाबा ने भी मुझे यही अलाउ किया हुआ है कि बेटा ये सिंगिंग को तुमने ना एज अ प्रोफेशन ही लेकर चलना है, क्योंकि इसमें आप और कुछ नहीं सिर्फ इज्जत कमा सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी इज्जत कमाई इस फील्ड में। तो मुझे बोलते थे कि इस फील्ड के अंदर बहुत इज्जत है, आप इज्जत कमा सकते हो, लेकिन इसके साथ आपने खुद भी नोट किया होगा कि लोग पूछते हैं कि अच्छा यार सिंगर हो तुम और बाकी काम क्या करते हो? ठीक है तुम सिंगर काम क्या करती हो? इवन कि मेरे अपने घर वाले वो भी इस चीज़ को मतलब इसी तरह से लेते हैं, ठीक है यार तुम सिंगर हो लेकिन काम क्या करते हो? इसको प्रॉपर फील्ड समझते ही नहीं है लोग। तो इस वजह से फिर डॉक्टर मेडिकल फील्ड में मुझे आना पड़ा, और क्योंकि इंटरेस्ट भी था बचपन से, डॉक्टर भी बनना था और साथ में सिंगिंग तो वैसे ही शौक है। तो इसलिए फिर इस चीज़ दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल नहीं है? मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि मतलब वहाँ पर भी उतना ही टाइम देना पड़ता है, और ये भी फुल टाइम जॉब है। सिंगिंग को आप यू कांट टेक इट एज अ फॉर ग्रांटेड, आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। इसमें आपको मेहनत दरकार है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वोकल वार्म-अप्स होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं, इतना कुछ होता है, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो लोग इसको नहीं समझते हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत तलब काम है। अच्छा, डिफरेंट चैनल्स के जो टीवी के साथ उनके साथ भी आप काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो काफ़ी मतलब मेन जैसे बहुत बड़ी शोज़, सतरंगिया सीज़न 1, 2 दोनों में मैं थी, प्रोमिनेंट फेस रही हूँ। और हमारे बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत सीनियर, ख्वाजा नजमुल हसन, उनके दोनों शोज़ में मैं थी। रात चली है झुमके में, और उसके बाद ये आलम शो का, उसमें भी मैं अभी मैंने महनाज जी को ट्रिब्यूट दिया। तो रियली मीन्स अ लॉट के मतलब मुझे लोग इस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। तो जब हॉस्पिटल भी जाती हूँ तो वहाँ पर भी सीनियर डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि महर इधर आ जाओ, ये वाली गज़ल सुनाओ। तो वहाँ पर भी ना एक वही रिस्पेक्ट मिलना कि मतलब इस सिंगिंग के थ्रू भी मैं रिस्पेक्ट कमा रही उधर भी, और डॉक्टर की वजह से यहाँ पर भी जैसे अब अच्छा महर आप इस मेडिकल फील्ड में भी हो, सिंगिंग भी कर रही हो साथ साथ, अब ये आपका एक पैशन था, ठीक है, और प्रोफेशनल की बात कीजिए तो आप मेडिकल की तरफ ऑलरेडी हो जी। बहुत सारे आप जैसे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो एक माइंड में होता है कि पैशन है तो प्रोफेशनली हम आएँ और ऑफ कोर्स हमें अर्निंग अच्छी मिले। और बहुत सारे जो हमारे मेल एंड फीमेल जो लड़की इस फील्ड में आना चाहती है, ये वाला मैं सवाल जो है ना आपसे आफ्टर ब्रेक में ही पूछूंगी, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है, आप लोगों ने कहीं जाने की जरूरत नहीं, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक जी। ऐसा छोटी सी ब्रेक तो गया तो फौरन वापस आ गई। इस टाइम मेरे को फाइनली मेरी चाह आ गई है। चाह के नाल पानी ज़रूरी है और साथ साथ बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही है महर से और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जैसे मिलना होता है इस तरह। खैर इंटरव्यू तो खैर शोज़ में, लेकिन इस तरह बातचीत भी जिस तरह बहुत सारी चीज़ों बिल्कुल बिल्कुल और आपके बहुत सारे फैंस हैं जिनको नहीं भी मालूम आपके बारे में। खैर फैंस को तो ऐसा हो नहीं सकता लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम पूछेंगे। अभी तो वो हो रही है ना कि प्रोफेशनली क्या काम करते हैं, उसके अलावा जी महर की पर्सनालिटी कैसी है, घर में कैसी होती है, फ्रेंड्स के साथ कैसी होती है, वो भी हम चीज़ें ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आपसे सवाल किया था ब्रेक से पहले कि खैर प्रोफेशनली तो आप मेडिकल में कर रहे हैं, बहुत सारे से लड़के लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं। ऑफ कोर्स जब भी आपको काम करके माइंड में यही होता है कि अर्निंग अच्छी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो आईएएस के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना और चाहूँगी, मेरी बात सुनो, खुल के बताना है, सही सही बताना है। कोई इसमें ये नहीं होगा कि आए और बहुत सारे लोगों को जब ख्वाब इतने आप बुनकर आते जब वो टूटते बहुत तकलीफ होता है। आप इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत का आपको एक्चुअल में वो फल नहीं मिलता। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वजह यही से कहना चाहूँगी कि जितने भी नए आने वाले बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, वो लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करना शुरू हो जाते हैं कि हमें इतना पे, और बिल्कुल ठीक एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए। और नए लोगों को तो उतना पे नहीं करते, उन्हें ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि चलो ठीक है आप परफॉर्म करो तो ठीक है आपको, हाँ फ्री में करवा लेते हैं। और बाद में उन्हें कहते हैं जब आएगा आपका चेक तो आपको कॉल करेंगे। वो फिर बेचारे सारी जिंदगी कॉल का वेट करते रहते हैं, पेमेंट्स नहीं मिलती। तो यही बोलना चाहूँगी कि ड्रीम्स के बारे में, कि ड्रीम्स देखने चाहिए इंसान को। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि जो आपने ड्रीम देखा हाँ आप खत्म कर दो, आपको ड्रीम देखना चाहिए क्योंकि ड्रीम्स डू कम ट्रू। ठीक है, अपनी हार्डवर्क जारी रखिए, डिटर्मिन्ड रहें, अपने मोटो को लेकर चलिए कि हार्डवर्क आपने करना है और एक ना एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आप कैसे कह सकते कि यार नहीं। लोग डिसार्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाती है। हमारी यूथ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो एक दफ़ा अगर मतलब कोई उन्हें रिजेक्ट कर दे ना, इवन कि मैं भी रिजेक्टेड, मैं भी रिजेक्ट हुई हूँ। मैं इतना मतलब मैं आपको क्या बताऊँ सैम, मैं स्कूल कॉलेज लेवल पे इवन कि मुझे मेन जो परफॉर्मेंस होती है ना, जो हॉल में होती थी, मतलब 14 अगस्त की परफॉर्मेंस, मुझे सिलेक्ट तक नहीं करती थी। और मेरा ख्याल है कि जब आप रिजेक्ट होते हैं तो वो रिजेक्शन की जो पेन होती है ना, उस पेन को जब आप फील करते फिर आप मजीद अच्छा में बिल्कुल उस पेन को आप यूज करके दिल पे नहीं लेना चाहिए। दिल पे नहीं लेना चाहिए। ठंडे दिमाग ठंडे दिल से सोचे तो समटाइम उस टाइम तो मैं बिल्कुल जैसे बस टूट ही गई हूँ। मैंने सिंगिंग करनी ही नहीं है, मैंने छोड़ ही दिया ना, मतलब 2-3 दिनों के लिए। लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया। हमारे लिए, हमारे फैंस के लिए बड़े खूबसूरत आपने हमें गाने दिए और बातें तो चलती रहेंगी। मैं गाना बड़ी खूबसूरत, मैं आपके गाने सुनती रहती हूँ। बड़ा प्यारा सा गाना आपने गाया, गम है या खुशी है तू, और रिक्रिएट किया था, नुसरत जी का सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। अच्छा, इस ही गाने को क्यों और माइंड में कैसे आया? YouTube का बेसिकली आप पूछ रहे हो? नहीं, इस गाने का गम है या खुशी है तू। ये सॉन्ग मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट सॉन्ग था हमेशा से, और मैंने मतलब सोचा हुआ था कि कभी ना कभी मौका मिला तो मैं इसको रिक्रिएट करूंगी। वैसे आपस की बात है, बहुत दिल को छू के जाता है गाना। बिल्कुल, इसके लिरिक्स इतने जबरदस्त है यार। हमने सियासी बात कर ली ना, नुसरत जी के सभी सॉन्ग्स बहुत अच्छे, जबरदस्त किस्म की उनकी कलेक्शन है सॉन्ग्स की। तो मतलब जब भी कुछ ट्रिब्यूट देने की बात आती है तो हमेशा वो मेरे माइंड में होते हैं कि यार बातें तो चलती रहेंगी। जितनी बातें करें वो है ना कि जहाँ दो औरतें हो तो फिर जी तीसरे की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन तीसरे आप लोग हमारे जो घर में बैठे हैं तो बातें अपनी जगह। आज दिल चाह रहा है कि मैं आपको जितना हो सके ना कम टाइम में ढेर सारे मैं आपसे गाने सुनूं। तो ये वाला गाना आप मुझे सुना दे, गम है या खुशी है तू। सबको जी, हमारे देखने वाले जितने हमारे व्यूअर्स हैं सबको डेडिकेट करते हैं जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत खूबसूरत। जिससे आपने कहा ना जो आपके दिल के बहुत करीब है गाना, और आपने उतने ही दिल से गाया और सबके दिलों के करीब ये गाना होगा। थैंक यू। और बहुत खूबसूरत अंदाज आपका गाने का। और जब तक मुझे लगता है जब तक आप फील करके नहीं गाते किसी भी काम के हवाले से, हाँ आप जब तक अंदर से फील नहीं करते तो आप ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को पहले फील करो। लोग कहते हैं सॉन्ग में फीलिंग नहीं थी यार, बड़ा फीलिंगलेस गा के गया। तो वो यही है कि लोग लिरिक्स पे गौर नहीं करते कि बात क्या हो रही है, फिर उसको फील नहीं करते। आप खुद नहीं करोगे तो सामने वाला तो बिल्कुल फील नहीं करेगा। बिल्कुल, जब आप ऐसे फेंक रहे होंगे फास्ट जबरदस्ती वाले, अब वो महसूस नहीं होगा ना, वो फीलिंग नहीं आएगी। बहुत खूबसूरत है और इतने टाइम से गाना। अच्छा, कितना टाइम देती हो रियाजत को?
रियाजत करना चाहिए, मतलब लेकिन नहीं मुझे करती। टाइम नहीं मिल पाता सच में। अभी अगर बाबा देख रहे होंगे ना तो वहां पर वो गुस्से में, देखा मुझे पता था ये रियाजत नहीं करती, झूठ बोलती, मैंने कहती हूँ हाँ बाबा रियाजत की है ये, लेकिन मतलब वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि रियाजत करो यार तुम, मतलब क्या महर, इसको क्यों इतना मजाक में उड़ाती हो तुम, ठीक है तुम रियाजत करो, तुम्हारी आवाज और अच्छी हो जाएगी। इतनी और वो प्यारी अल्लाह सही ने बोलते आवाज दी हैं, है। वो सही बोलते हैं, अगर मैं और रियाजत करूँ तो और अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं टाइम दे पाती, मेरे पास इतना टाइम और नहीं जब होता। मिलता है तो फिर कितना फिर मैं time कर लेती हूँ हाफ आवर्स का रियाज, ठीक है। अच्छा, काफी है, हाँ, 30 मतलब वो minutes। जो रेगुलर लोग उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, अर्ली वो मॉर्निंग सारी का रियाज चीजें, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ना इतनी जल्दी लोग उठ नहीं पाते हैं, जो लोग करते हैं उनको बहुत फायदा होता है। आपके वोकल स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सिंगिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, आपको सांस नहीं चढ़ता गाना गाते वक्त, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां देख रही होंगी, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियां कम हैं, पहले से कुछ थोड़ी कदरें बेहतर होगी इस फील्ड में, जो आना चाहती क्या पॉलिश करके अपनी आवाज़ को, किस तरह वो टाइम दें और सारी चीज़ें, क्या क्या मेन मेन चीज़ अपने में होनी एक चाहिए। पहली चीज कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करें, क्योंकि लड़कियों में ज्यादातर कॉन्फिडेंस मैंने देखा नहीं होता है, इतना नहीं होता। एक तो लड़कियां शाय ना भी होती है, शाय पता नहीं बहुत कैसा होती होगा, हैं, कैसा हाँ, नहीं होगा, कैसा हाँ। नहीं होगा, बिल्कुल उनको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा ना तो फिर टोटली गेम आपकी चेंज हो अच्छा, जाएगी। आपका तो प्लस पॉइंट ये होगा, आपकी माशाल्लाह फैमिली एक चली आ रही है, तो जिनकी फैमिलीज नहीं है वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें, किस तरह आए? और यार सैम एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी, आजकल यूट्यूब है, ठीक है, हाँ, आप में हाँ, अगर बिल्कुल। थोड़ा सा भी टैलेंट है, सोशल मीडिया बहुत हाँ, बड़ी बहुत चीज़ है बड़ी यार। चीज़ हो अगर गई आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है ना, आप उस चीज़ को अपलोड कर दो यूट्यूब पे, अगर उसमें वॉल्यूम होगा वो चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको, मतलब हाँ, इतनी आपको किसी fan की following। तरले मिनते करने की भी जरूरत नहीं क्या होगी, बोला? घंटों घंटों लाइन पे बिल्कुल। बाहर भी नहीं बैठे, जिसको ऐसे ही। अच्छा लगे वो आपको खुद ही। मैंने हाँ। आज से 4-5 साल पहले एक रियलिटी शो हुआ था सिंगिंग कंपटीशन का, जो कि जिसमें मैं सेमीफाइनलिस्ट आई थी, तो सजाद अली सर थे वहाँ पर जज ना। आई वोंट नेम द शो, आई वोंट नेम द चैनल, सबको पता है, हाँ। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें ये चीज़ बोली कि बेटा आप लोग चैनल्स के पीछे मत भागो, ठीक है, आप लोग चैनल के पीछे मत भागो, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कहते हैं हमारे टाइम पे तो था ही नहीं ये यूट्यूब, ठीक है, हम लोग तो चैनल्स के पीछे बेचारे लगे होते थे, आप लोग के दौर में यूट्यूब है, आप लोग वहाँ अपलोड कर दो, अगर उसमें वॉल्यूम होगा तो वो चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। और आज मैंने उनकी चीज़ वो सीरियसली ली और माशाल्लाह मेरा यूट्यूब बहुत अच्छा जा रहा है। अब तो आपको कुछ भी देखना हो तो आप सोशल मीडिया बिल्कुल, जहीं लोग भी ये जाएं है। तो आपको इजीली चीजें मिल बिल्कुल, जाती बिल्कुल, हैं, ऐसा ही लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जी आप अपनी मेहनत अपनी मेहनत, चीजों बिल्कुल, को, जाहिर है। और जो प्रॉपर हमारे सीनियर सिंगर्स हैं उनको आप पीछे वो कह रही हैं अब क्या मुझे यूट्यूब आ गया, जिसको पता चलना है वो चल जाएगा, सुकून ऐसा नहीं है। ऐसा काम को नहीं। कभी लाइट मत लेना चाहिए, बिल्कुल, मेहनत समटाइम तो बहुत क्यों सारी है। चीजें जब लाइट ले लेते हो तो वो चीज नहीं भी नहीं होती। होती। लोग कहते हैं कि यार मेहदी हसन एक ही था, दूसरा नहीं हो सकता, मैडम नूरजहां एक ही थी। यार आप लोग ये तो बोल देते हो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी मेहनतें भी तो देखो, वो मेहनतें। कितनी मेहनत करते थे, मतलब मेहनतें उनका सारी, रियाज बिल्कुल। चलती गाड़ी में भी रियाज कर रहे थे खान साहब। मेरे बाबा उनकी स्टोरीज बताते रहते हैं मुझे कि बिल्कुल, उनका आपके तो बाबा बहुत के साथ बहुत कई लकी है शो कि की, उन्होंने उनके बिल्कुल। साथ काम किया हुआ है। तो वो मुझे काफी उनकी बातें शेयर करते रहते हैं कि बेटा वो गाड़ी में भी जा रहे होते थे ना, तो जो गाड़ी का सुर है ना वो उसके साथ सा अपना मैच करके साथ कर रहे होते थे। मतलब कोई बीट, गाड़ी की बीट कुछ उन्होंने मिस हाँ। नहीं करना उस नहीं, दौरान, वो तो हर time वक्त रियाज में waste होते थे, नहीं सुबह करते। रात रियाज में। रियाज है। उनकी- हमारे साथ मेहरे कॉल पे सुनते हैं जी, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ और कहाँ से कॉल की? जावेद बोल रहा हूँ जी, कहाँ से? हरिपुर से बात कर रहा हूँ। हरिपुर से। भाई आपका नाम? जावेद बोल रहा हूँ जी। जावेद, शो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा शो है, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत प्यारा शो कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। घर वाले पूरी फैमिली इस वक्त आपके साथ बैठे हैं? इधर को सारे बैठे हुए हैं, सब आपका शो देख रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, और पसंदीदा गुलकार और पसंदीदा गाना? पसंदीदा मैम ये तो मुझे चीज का कोई इल्म नहीं है जी। कॉल ड्रॉप हो। ओके जी, बहुत शुक्रिया। मैं कहती हूँ जब भी कॉल करें ना, जब भी कॉल करें, चाय पानी साथ रखा कर, रिलैक्स होकर कॉल किया करें। तो इतनी ओखी ओखी का मतलब पता ना, मुश्किल वाली ओखी आपकी कॉल्स मिलती हैं। अब बाद में फिर क्या होता है, हम बात क्या करें, तो सुकून से क्या करें, कोई मसला नहीं है, आपका अपना शो है और हम लोग बैठे इसीलिए। तो उस तरह की जाता है ना, मेरा जो प्रोड्यूसर मुदस्सिर साहब हमेशा याद है, सैम बंदा भेड़ा लग रहा है, और मैं आपको कहूँगी बंदा भेड़ा लग रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। कॉल आ गई है और कोई बात नहीं थी। और जी नेक्स्ट
गाना song. कौन सा आप हमें सुना रही हैं? नेक्स्ट सॉन्ग सजाद अली जी का मैं आपको सुनाऊंगी। बने थे दोस्त, उन्होंने अभी इसका बने थे reprise दोस्त? दिल दुखाने को। बहुत ही मजे की दोस्त होते combination हैं जिंदगी में, लेकिन सबक सिखाने के लिए आते हैं। बिल्कुल Exactly, बिल्कुल तो ऐसे ऐसे ही। फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में आने जरूरी होते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, दिल पता क्या चाह रहा है, बस आप गाती जाओ और मैं सुनती जाऊँ, सुकून ज़्यादा कि चुप रहूँ पूरे शो में। और आप इतनी माशाल्लाह, अल्लाह ने प्यारी आपको आवाज़ है, बहुत ही सुरीली Thank you आवाज़। so much. अभी तो आप रियाजत भी नहीं करती और आधा घंटा देती हैं। हाँ, आधा घंटा, और वो भी रोज नहीं देती, वो मतलब भी जब रोज नहीं टाइम देती। मिल इतना जाए। खूबसूरत। अच्छा, इतनी मुश्किल मेलोडी हाँ। कैसे कर लेती हूँ, कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं यार, बहुत मुश्किल है महर। मुझे सुनते वो चीज़ें आ रही हैं और अब माशाल्लाह इतने सुकून से सारी चीज़ें बैलेंस, ये कैसे कर लेती हूँ? बस जब मैं कोई भी सॉन्ग गाने लगूँ ना, तो बस मैं अंदर खो जाती हूँ। हाँ, वो तो तो मुझे नहीं feel भी हो पता रहा चलता था। कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे सुर कहाँ जा रहे हैं, मैं बस गाती चली जाती हूँ। सुर आपके बहुत खूब, सुर जाके तो हमारे दिलों में जा रहे थे, क्योंकि आप उस सुरों में खो जाती हैं और जो सुनने वाला वो उससे डबल। तो वो इतनी प्यारी सुरीली आवाज़ थी सारी। अच्छा, वीडियो कितना ज़रूरी है और उस पर वर्क कर रही हो आप? अपने प्राइवेट एल्बम्स, हाँ, प्राइवेट जो आप प्राइवेट गाने कर रहे हो। एल्बम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी आने वाली है अभी। मेरा ख्याल है कि कुछ आपको अभी मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। यानी कि कुछ ब्लास्ट हुआ। हाँ, कुछ ब्लास्ट होने वाला और है। actual वाला मेरी- blast होने मेरी वाला है। कॉम्पोजिशंस जो है ना, हाँ, मैं उसमें इसमें बात एल्बम कर लूँ, आपने कंप्लीट खुद ही होने बात कर ली। हाँ। एल्बम एक्चुअली कंप्लीट होने ही वाली है और बस आने वाले कुछ डेज में अच्छा, मैं खुद लॉन्च करूँगी। करती हूँ सारी चीज़ें? एक्चुअली हमारा खुद घर में स्टूडियो बाबा ने बनाया हुआ है ना, मेरे लिए मतलब घर में है, लेकिन जब लोग आते हैं तो उनके लिए बाहर बनाया हुआ है। अच्छा। इस्लामाबाद में स्टूडियो है, तो मैं तो अपना घर में रिकॉर्ड वगैरह कर लेती हूँ। मुझे इतनी मुश्किल problem नहीं है वो, कैसे कर लेती हूँ? अब्बा का साथ होता है, भाइयों का? हाँ, भाई साथ हेल्प करते हैं। तो पूरी फैमिली माशाल्लाह, जरूरत मुझे लगता है तीसरे चौथे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, बाहर से कोई भी नहीं, हम लोग घर में ही सारा। पूरा खानदान समझ लो ना, सारे बैठे। अम्मा, सिर्फ अम्मा रह गई है मैं। मामा हमें बर्दाश्त कर रही होती है कि यार यहाँ से गिटार बज रहा है, इधर से वो। जाहिर है बचपन से ही मतलब वही माहौल है। अच्छा, अब्बा, आप, भाई, ठीक है माशाल्लाह दोनों। भाई इंस्ट्रूमेंट्स बस प्ले करते हैं। लेकिन है तो नहीं, लिंक तो जुड़ रहा है ना। सिंगिंग का पीछे- वो सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स में ज्यादा उनको इंटरेस्ट है। हाँ। वो इंग्लिश सॉन्ग्स में लेकिन हम compositions पाकिस्तानी है। देसी लोग हैं हाँ, ना। बिल्कुल। तो अम्मा सुनते 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 कहीं ना कहीं कभी वो भी गुनगुनाना शुरू तो नहीं हो जाते? हाँ, गाती हैं वो भी। हमारे साथ रह के थोड़ा कोई सा गाना उनको- रिकॉर्ड किया उनका? नहीं, रिकॉर्ड नहीं करवाती। आवाज आवाज अच्छा। अच्छी है, अच्छी है उनकी, लेकिन वो मानती नहीं है जब कि उनकी अब्बा आवाज गा रहे अच्छी हैं, है। बेटी गा रही है, तो अम्मा भी मुझे लगता है उनको भी होना चाहिए। उनको वैसे इंटरेस्ट, मतलब उनको काफी चीज नॉलेज है म्यूजिक का। मतलब वो कभी कभार ऐसी बात कर लेती हैं जो कि मुझे और बाबा को भी नहीं समझ आती, और हम कहते हैं वाओ, मामा ने नोट कर ली ये बात, क्या बात है। वो सुनती आ रहे पहले अपने बाबा को, मतलब आपके बाबा, फिर आप, वो पूरी एक फैमिली में ना, कहीं अगर आप ना भी चाहते हो आपको चीजों का आइडिया होना शुरू हो ये जाता है। इनहेरिटेड भी है ना बच्चों में, सब में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। मेरा सबसे छोटा जो भाई है उसको तो प्योरली गॉड गिफ्टेड, वो मतलब जब से पैदा हुआ है ना, बहुत छोटा, मींस 2 इयर्स का होगा, उसको ये कोड्स वगैरह जुबानी याद थे। मतलब उसने कहीं से नहीं सीखे, ना बाबा से कभी पूछा, ना बड़े भाइयों से, ना मुझे तो वैसे ही नहीं वो आते। जब अल्लाह की तरफ से ना डाल दी वो- गई है। हाँ, ठीक है। मतलब अब इतना अच्छा उसको नॉलेज है कि उससे हम लोग पूछ रहे थे कोई ट्रैक बनाना, नहीं यार इसमें कौन से कोड्स आएंगे, तो वो बता रहा होता है, सी आएगा, सी शार्प आएगा वगैरह सारी वगैरह। चीजें उसको सबके नाम अच्छा, आते हैं। मेहर, अभी जैसे आपने कहा कि नुसरत अली खान, ये आपका मोस्ट, आजकल के जो लड़के लड़कियां सिंगर्स हैं उनमें से आपका मोस्ट फेवरेट, और उनके साथ गाना गाने में से अगर बात की तो कौन सी लिस्ट में, कौन से? आजकल जो सिंगर्स आ रहे हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अली अब्बास बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है, और नबील शौकत उनके ये भी साथ बहुत काम अच्छे करने का। हैं। नहीं, इनके साथ अभी आ रहा है, मतलब अच्छा, अभी आ रहा है। आया नहीं है, लेकिन एक चीज बन रही है, कुछ अच्छा, OSTs कुछ बन वगैरह। रहा है, यानी कि हम कितना वेट कर सकते हैं? कुछ बन रहा है, कितना वेट करें? हमारे साथ कॉल है। कपल ऑफ मंथ्स। अच्छा, कपल उनके दूर नहीं है। हाँ, दूर दूर नहीं है, दूर क्योंकि आप हमें ना इतना इंतजार करवाएं तो अच्छा है। जी, हमारे साथ कॉल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी साईं बेटी, मेरी मेहर बेटी, क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं K2 टीवी को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा कि वो हमें हर हफ्ते पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सैर करा देते हैं, और बहुत सर शुक्रिया। कामरान को भी बहुत ज़्यादा सलाम पेश करूंगा। वालेकुम और सलाम। आज सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे खुशी इस बात की हुई है कि आज K2 ने हमें मुर्शद के दरबार की ज़ियारत कराई और मुल्तान की सैर करवाई। बस देख ले, हमने कहा आप घर बैठे और अब ज़ियारत पे चले जाएं।
ये बेटा साइम आपकी मेहरबानी और केटू की मेहरबानी है ना ये। वेलकम जी, हमारी पूरी ओकेटू टीम है, उनकी रिसर्च होती है, बैठे होते हैं चीजें सारा कुछ हम लोग कहते हैं कि आपके लिए टीम वर्क नजर आता है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं हम, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक हम वापस आ गए, वापस एकदम वापस आए, मुझे पता ही नहीं चला मेरी अभी ना सेटिंग जी। ये देखें जी, आई नो जी। अच्छा मैं बताऊं सच्ची में बात है, बड़ी मज़े की बातें चल रही थी और मैं वैसे मैं सारी चीज़ें हमें पता चली, डॉक्टर भी हैं, सारी चीज़ें ना मेहर की थोड़ी पर्सनल ज़िंदगी में मेहर कैसी हैं। आप जो मेहर के बहुत सारे ऐसे फैंस सोचते होंगे मेहर कैसी है, मेहर को खाना बनाना आता है कि नहीं आता, मेहर को अच्छा क्या लगता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, बिल्कुल। वो सारी चीज़ें ना, मेहर की पर्सनालिटी वो 3 वर्ड में कैसी है, 3 अल्फाजों में बयान कीजिए तो कैसी है पर्सनालिटी? मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाज किस्म के नहीं होते। हाँ, बस मतलब जल्दी काम जब मुझे कोई काम मतलब कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी करती हूँ और फिर हबड़ डब्बड़ वाली। हाँ, कि बस ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, हाय अल्लाह मेरा वो कहाँ गया, मतलब परेशान भी हो जाती हूँ उसी में। और फिर मामा ऐसे देख रहे थे चुप करके, कहती हैं वो पड़ा हुआ है, वो देखो तुम्हारे पीछे पड़ा। ओह अच्छा ये था, मतलब बैग में ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और चलो ये तो एक फर्स्ट मतलब बुरी बात है ना, बुरी बात। और सेकंड दूसरी मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मतलब अगर कोई मतलब जैसे मुझे रिजेक्ट भी कर देता है तो मैं उसको पॉजिटिवली लूंगी कि यार मेरी में कोई गलती होगी जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हुई हूँ। फिर मैं उसको सीखती हूँ प्रॉपर तरीके से कहाँ पर मेरे से गलती हुई है, फिर मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करती हूँ। बहुत कम लोगों, बहुत अच्छी बात है जी। थर्ड ये है कि मैं काफ़ी हैप्पी सोल हूँ। मैं अपने प्रोजेक्ट्स के मामले भी मतलब प्रेजेंट में जीती हूँ। मैं आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचती नहीं हूँ कि अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्रेजेंट में जो हो रहा है ना, प्रेजेंट में जो हो रहा है, सेटिस्फाइड सोल हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रोजेक्ट नेक्स्ट कौन सा है, लेकिन जितना काम मिल रहा है मैं उसमें अपना बेस्ट देती हूँ। बहुत प्यारी बात है, तो ये वाली बड़ी अच्छी बात है। और ये आपको मुझे लगता है जल्दबाजी वाला ना, हाँ पर इतना हो जाता है कि 2 अच्छी चीजें हो तो मैनेज हो जाता है, कोई बात नहीं। अगला जी गाना कौन सा होगा? नेक्स्ट सॉन्ग किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, आपको डेडिकेट करती हूँ। यू लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। एक पे एक सुपर गाना, एक पे दूसरा सुपर गाना, बहुत खूबसूरत यार, अंदाज जिद्दत, तो बड़ा मजा आ रहा है गानों का ना, सारा कुछ। अच्छा मूवीज के भी गाने गा रही हो? एक मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसमें मैं बिल्कुल एक डिफरेंट इस जोन से ना, इस कंफर्ट जोन से निकल के कुछ कर रही हूँ। अच्छा कुछ डिफरेंट, कुछ डिफरेंट है। क्या एक्ट कर रही हो मूवी में, क्या कर रही हो? ना सॉन्ग के जॉनर्स होते हैं। मतलब कभी होता है ना माइंड में, यार इतनी प्यारी सी अल्लाह ने आपको सूरत दी है, तो होता है ना कि बहुत सारे हमारे ऐसे सिंगर्स हैं जो एक्टिंग की तरफ भी मूव हुए। हाँ, तो हो भी सकता है साथ साथ अपनी प्यारी सी आवाज भी। नहीं, जब कभी भी ऑफर आई तो क्यों नहीं, ट्राई करने में क्या है। एक्टिंग में मुझे है, थोड़ा सा शौक है, लेकिन पता नहीं अब मैं थोड़ी सी अंदर से एक्टर है, कभी बहाना कुछ करना होता है यार, कोई बात नहीं चल जाए। कुछ यहाँ वो हर लड़की की ना थोड़ी एक्टिंग छुपी होती है ना, कुछ हो जाने कभी करना पड़ जाए तो किस टाइप का रोल करोगी? आई थिंक नेगेटिव नहीं करूंगी, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करूंगी। अच्छा शक्ल से लगती भी तो नहीं है ना, आपकी शक्ल भी तो होनी चाहिए ना, मतलब वो चीज मुझ पे सूट करनी चाहिए ना, मतलब थोड़ी सी इनोसेंट सी, बेशक उस पे जुल्म हो रहा हो लेकिन इनोसेंट हो ना। मिलके कुछ अच्छी सी, मिलके कुछ कर लेते, अभी कर ले अभी। अभी कुछ अजीब सा हो जाएगा, खैर कभी अच्छी बात है, लेकिन प्यारी सी वो ना मासूम सा कोई रोल हो। समटाइम मुझे मासूम भी चेहरे होते हैं ना, सॉरी ये ना कहना, मतलब कहीं ना आपको इतना आपको दुनिया वाले आपको टोकता, फिर आप कहते नहीं मैं नेगेटिव करूंगी, अब मैं नेगेटिव करूंगी ना। बहुत सारे हमारे बड़े एक्टर्स ऐसे हैं यार, आपके अंदर एक टाइम तक आप कहते हैं कि क्या है यार मैं इतना पॉजिटिव चल रही, कभी ऐसा कुछ याद है लाइफ में, मतलब इवेंट के दौरान कुछ ऐसा हादसा पेश हुआ, कुछ याद है जो स्टिल अभी तक याद है, कोई यादगार हमेशा रहा हो और कभी ना भूला हो? ऐसा कोई बैक स्टेज पे साउंड में कोई इशू हो गया होगा वहां पे, या कोई गाते हुए हमेशा ज्यादातर पता है क्या होता है, लाइव परफॉर्मेंस जब भी हम कर रहे होते हैं ना,
तो जो म्यूजिशियन को स्केल बताते हैं ना, हमारे यहाँ पर बहुत ये मतलब क्या मैं बोलूँ, आई एम सॉरी, लेकिन म्यूजिशियंस को नहीं पता होता, वो अपना स्केल वहाँ रख के बैठे अच्छा, होते हैं। पहले से उन्होंने सेट किया होता है ऊंचा, बिल्कुल ऊंचा। उसमें मतलब जब आप स्टेज पर जाते हो, जाहिर है आप उधर ऑडियंस के सामने तो नहीं ना पूछोगे कि ये कौन सा स्केल है, आपके माइंड में होता है कि यार इन्हें बताए बिल्कुल ठीक बजा रहे होंगे, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो ना हाँ, उस टाइम फिर बहुत बुरा ऐसा एक दफा हुआ, लेकिन शुक्र है कि मेरी आवाज नहीं फटी, लाइव ऑडियंस बैठी हुई है, मेरी परफॉर्मेंस है, रश के कमर में परफॉर्म कर रही हूँ, मैंने उसको जो स्केल बताया उसने 2-3 ऊपर करके, जिससे उसको बजाना आता है उसने वो रख लिया पियानो। तो फिर आपकी आवाज कहाँ चली गई फिर? मतलब बहुत ऊंची, बहुत ऊपर स्केल चला गया और एकदम आवाज बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। ऐसे मुझे फील भी हो रहा कि यार इससे स्केल चेंज कर लिया है। ये तो बहुत ये है कि आपको उसी टाइम परफॉर्मेंस रुकवा देनी चाहिए। सारा कुछ बिल्कुल, मेरे गले में काफी दिन फिर दर्द पेन रहा होगा, क्योंकि स्ट्रेन पड़ जाता है ना, स्ट्रेन पड़ना, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन में गाया करें, मतलब 1-2 ऊपर चलेगा, लेकिन घरों में बैठकर कहीं भी चली मतलब ऊंचा, इतना ज्यादा ऊंचा नहीं गाना चाहिए इंसान को ना, वो स्ट्रेन पड़ता है वोकल कॉर्ड्स पे। आवाज है ना, तो आप कुछ, मुझे लगता है बहुत सारे हमारे लड़के भी ऐसे हैं जिनकी वोकल बहुत ज्यादा ऊंची होती, कुछ की नहीं ऊंची होती, कुछ तो मुझे लगता है उनको पहले से मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पे परफॉर्म करने आ रहे हैं उनके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज एक में मुझे लगता है कि अभी तक ये हमारे शो का आखिरी टाइम चल रहा है जी, शो का टाइम आखिरी चल रहा है, होती रही सारी बातें हैं जी, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूंगी, तो खूबसूरत अपने फैंस को या मैं हमारे देखने वाले को यही मैसेज दूंगी आज के शो के थ्रू, यूथ को स्पेशली, कि ऊपर वाले ने सभी के लिए ना कामयाबी की सीढ़ियां बना रखी हैं। किसी की लाइफ में कामयाबी की सीढ़ियां ज्यादा हैं तो किसी की लाइफ में कम। आपको बेखौफ अपनी सीढ़ियां चढ़ते जाना है, कामयाबी कभी भी आपके कदम छू सकती है। बड़ी प्यारी बात की, बहुत शुक्रिया मेहर, आप थैंक यू सो मच। लेकिन ज़्यादा देर तक गाना ज़रूर सुनेंगे हम, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें, इतने खूबसूरत आपने में गाने सुनाए हैं, और थैंक यू सो मच ही आप लोगों का, आप हमारा शो देखते हैं और फीडबैक देते हैं, और कोशिश होती है हमारी पूरी टीम की कि कुछ आए दिन हम कुछ डिफरेंट चीज़ लेकर, डिफरेंट गेस्ट लेकर आए। आज मेहर से हमने आपकी मुलाकात कराई है, और टाइम जितना भी था हमने कोशिश कि कुछ बहुत सारी बातें कर सके। मेरी तरफ से, मेहर की तरफ से, मेरी पूरी K2 टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़ जी। ज़िंदगी रही तो अगेन आपसे मुलाकात होगी।